Good morning students, welcome back to our last part of class 6th English, chapter number 7, Fair Play. This chapter is written by Munshi Premchand. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will discuss the last part 5th of this chapter, which is working with language. So, do you remember what we read in the story Fair Play? आप लोगों को याद है हमने फेयर प्ले स्टोरी में क्या पढ़ा था? हमने दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा था, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बारे में, और उनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी, उनका जो बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, जो रिश्ता था दोस्ती का, वो बहुत गहरा था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और एक दूसरे के परिवार का ध्यान रखते थे जब एक जना गांव से बाहर होता था, है ना। तो एक दूसरे के प्रति बहुत वफादार थे, बहुत गहरी दोस्ती थी। एक बार क्या हुआ बेटा, जो जुम्मन शेख की आंटी हैं वो काफ़ी बूढ़ी हो चली थी और उन्होंने जुम्मन शेख से कहा कि बेटा आप एक काम करो, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर देती हूँ और बदले में तुम मेरा ध्यान रख लो, ताकि बुढ़ापा भी मेरा आराम से निकल जाए और तुम्हारी कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। जुम्मन शेख ने अग्री किया, मान के, और आंटी को अपने साथ रखने लग गया। कुछ सालों तो ठीक ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक क्या हुआ, जुम्मन शेख का एटीट्यूड, व्यवहार और उसकी वाइफ का व्यवहार चेंज हो गया। इट चेंज्ड कंप्लीटली। दे स्टार्टेड इंसल्टिंग हर एंड द वाइफ स्टार्टेड ग्रजिंग इवन फॉर द लिटिल फूड शी वॉज हैविंग ईच डे। थोड़े से खाने के लिए भी उसकी नाक सिकुड़ती थी। जो लेडी थी, जुम्मन शेख की वाइफ थी, वो उनको खाना भी नहीं देना चाहती थी उन आंटी को। कुछ टाइम तो वो सहती रही, सारी बेइज्जती सहती रही, सब कुछ सुनती रही, जो उनकी बुरी बातें थी वो भी सुनती रही। लेकिन लास्ट में जब वो फेडअप हो गई, परेशान हो गई, उन्होंने जुम्मन से अपनी बात कही एंड शी आस्क्ड जुम्मन दैट जुम्मन गिव मी अ मंथली अलाउंस of some rupees and I will make my kitchen separately so that you will also be happy with your family and I will also be happy with my own kitchen. But जुम्मन said shamelessly, जुम्मन ने बहुत ही बेशर्म तरीके से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुमने ये बात सोची भी कैसे, है ना। मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से घर चलाना आता है, आपको ही एडजस्ट करना होगा, चुपचाप बैठे रहो। अब इतनी बेशर्मी से जब जुम्मन ने सारी बातें आंटी के सामने रखी तो आंटी को लगा अब मेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। देयर इज नोबडी टू हेल्प मी नाउ व्हाट विल शी डू? She thought of a plan and she went to the villagers before moving to the village पंचायत। पंचायत में जाने का उन्होंने विचार किया और उससे पहले उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सारे गांव वालों के सामने अपनी बात रखूं कि मैं कितनी परेशान हूं, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने ये बातें गांव वालों के सामने रखी। When she was speaking to all the villagers one by one, she got to know about the various responses of the villagers. उनको अलग अलग response मिले। Some of the villagers said, "Oh auntie, it's really so bad. Whatever is happening with you, it's really very sad. ऐसा नहीं होना चाहिए था." Means they were showing sympathy towards auntie. इसका मतलब ये है कि जो कुछ villagers जो आंटी को ये कह रहे थे, ओहो आपके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सच में आप तो बहुत परेशान हो, तो कुछ विलेजर्स ने ऐसे उनके प्रति सहानुभूति जताई। सम अदर्स दे लाफ्ड एट हर, जो और कुछ विलेजर्स थे वो उस पे हंस रहे थे, देखो देखो बुढ़िया की क्या हालत हो गई है, कितनी परेशान है, और ये इस तरह की बातें। एंड द रेस्ट ऑफ द विलेजर्स दे सेड टू मेक इट अप विद जुम्मन एज वेल एज हिज वाइफ। और जो कुछ विलेजर्स रह गए थे उन्होंने क्या राय दी आंटी को कि आंटी छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, आप तो जुम्मन और उसकी वाइफ के साथ पैचअप कर लो, उनके साथ जाके वापस अपनी बात बना लो, ठीक है, जो पहले हो गया उसको छोड़ो, आगे एक नई शुरुआत करो। सो दिस वॉज अ मिक्स्ड रिएक्शन ऑफ द होल विलेजर्स एंड फाइनली आंटी वेंट टू अलगू चौधरी। आंटी लास्ट में कहाँ गई? अलगू चौधरी के पास गई, क्योंकि आंटी को लगा दैट ही इज द वन हु विल लिसन टू हर एंड विल अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम। क्योंकि आंटी को लगा कि अलगू चौधरी जो है वो उनकी बात अच्छे से सुनेगा और वो सारी समस्या को समझ भी जाएगा जो भी आंटी के साथ हो रहा है, ठीक है। ऐसा हुआ था लास्ट में। आंटी टोल्ड एवरीथिंग टू अलगू चौधरी।
शी एक्सप्लेन्ड हर फीलिंग्स एंड वॉट एवर वॉज हैपनिंग विद हर। आंटी ने सारी बातें अलगू चौधरी के सामने रखी। बट फाइनली व्हाट डिड अलगू सेड? Algu said, Auntie, you know it very well that I am Jumman's best friend. How can I go against him? है ना, आंटी ये चाहती थी कि अलगू चौधरी सारी बात जानने के बाद आंटी के ही पक्ष में पंचायत के सामने बात रखे, है ना, आंटी का सपोर्ट करे। लेकिन अलगू चौधरी ने कहा, आंटी कैसे पॉसिबल है, मैं तो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना, जुम्मन का दोस्त हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं उसके खिलाफ जाऊँ। अब आंटी ने कहा, बेटा क्या तुम ऐसे चुपचाप सहना सही समझते हो कि सही बात तुम्हारे सामने है, जो ट्रूथ है, जो सच है वो तुम्हारे सामने है, उसके बाद भी तुम अपने कान और मुंह बंद रखोगे सच का साथ देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा दोस्त है? इस तरह की बात आंटी ने उसके सामने कही। अब अलगू चौधरी पंचायत के सामने गया, आंटी गई, जुम्मन, हिज वाइफ एंड ऑल द विलेजर्स, दे सैट इन फ्रंट ऑफ द होल पंचायत एंड आंटी नॉमिनेटेड अलगू चौधरी फॉर द हेड पंच। जब पूरी पंचायत बैठ गई उनका केस सुनने के लिए, तो आंटी ने क्या किया, अलगू चौधरी का नाम चुना। किसके लिए? सरपंच के लिए। पंच होते हैं ना, दे आर 5 पीपल हु मेक द डिसीजन अबाउट एनी थिंग इन द विलेज। सरपंच होता है जो उनका भी हेड होता है, पंच का भी हेड होता है। सो आंटी चोज और नॉमिनेटेड अलगू चौधरी फॉर द हेड पंच एंड जुम्मन शेख वॉज वेरी हैप्पी। जुम्मन शेख ने जैसे ही सुना कि अलगू चौधरी को आंटी ने हेड पंच बनाया है, तब तो वो बहुत रिलैक्स हो गया, बहुत खुश हो गया। उसको लगा अब तो मैं बिल्कुल सेफ हैंड्स में हूँ, अब तो मेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि अलगू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अलगू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब तो केस मेरे फेवर में ही आ गया, है ना। वो बहुत खुश हुआ। देन auntie spoke to the panchayat and the village about each and everything she had faced. So auntie as well as Jumman both were asked to keep their views about the matter, and Jumman also said this thing that I was taking care of auntie and she asked me at last to give her a monthly allowance which I am not going to give at all. ठीक है, तो जुम्मन ने क्या कहा कि आंटी ने मेरे को ये कहा कि मेरे को मंथली अलाउंस तुम दो, लेकिन मैं वो नहीं देने वाला। ठीक है, नाउ अलगू डिसाइडेड विद द पंच दैट द डिसीजन वॉज टेकन इन फेवर ऑफ आंटी बिकॉज शी वॉज द ट्रुथ। आंटी जो थी वो सच कह रही थी, तो डिसीजन अलगू ने जो पंचों के साथ लिया वो आंटी के ही फेवर में लिया। और क्या कहा अलगू चौधरी ने? अलगू चौधरी सेड दैट Jumman Sheikh has to pay a monthly allowance every month to his auntie, and if he doesn't do so, he has to give all her property back. जितनी भी प्रॉपर्टी आंटी की है वो वापस आंटी के नाम हो जाएगी अगर जुम्मन शेख आंटी को हर महीने कुछ कुछ पैसे नहीं देगा तो। ठीक है, जो मासिक भत्ता होता है, मंथली अलाउंस होता है, वो अगर जुम्मन शेख नहीं देगा, उस केस में क्या होगा, आंटी ने जो प्रॉपर्टी जुम्मन शेख के नाम की थी वो सारी वापस आंटी के नाम हो जाएगी। अब जुम्मन तो बहुत गुस्सा हो गया। जुम्मन वॉज वेरी एंग्री विद अलगू चौधरी। हाउ कुड ही गिव सच अ डिसीजन विच वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट जुम्मन, क्योंकि अलगू तो बेस्ट फ्रेंड था ना, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता था। सो ऑल दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर जुम्मन शेख एंड फाइनली ही गॉट एनिमी विद अलगू चौधरी, और वो मन ही मन उससे दुश्मनी मान बैठा। ठीक है, क्योंकि अलगू ने सच का साथ दिया था, जुम्मन का या दोस्ती का नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें अलगू चौधरी जो था वो बहुत फंस चुका था। क्या सिचुएशन थी? दैट वाज अ टाइट स्पॉट फॉर अलगू चौधरी। टाइट स्पॉट मीन्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। नाउ हाउ डिड इट हैपन? अलगू चौधरी हैड 2 bullocks, a pair of bullocks। ठीक है, उनके पास एक जोड़ा बैल का था अलगू के पास। तो एक बैल अनफॉर्चुनेटली बीमार होके मर गया और दूसरा जो बैल था उससे अलगू का काम नहीं चला, तो उसने उसको भी बेच दिया। किसको बेचा? समझू साहू को बेचा। ठीक है, समझू साहू वॉज अ मैन टू हुम अलगू चौधरी सोल्ड हिज bullock. समझू साहू मेड एन एग्रीमेंट, अ वर्बल एग्रीमेंट विद अलगू। एक वर्बल, एक वार्तालाप के तौर पे उन्होंने एक बात रखी कि हम एक काम करेंगे,
1 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा देंगे, ठीक है, इस बैल का। अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, पर 1 महीने के अंदर अंदर मैं इस बैल के पैसे लौटा दूंगा, तुम मुझे ये बैल दे दो। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, द सेकेंड बुलॉक ऑल्सो डाइड बिफोर 1 मंथ, है ना। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जो दूसरा बैल था वो भी खत्म हो गया संजू साहू के घर 1 महीने का समय पूरा होने से पहले पहले ही। अब क्या हुआ बेटा, अलगू चौधरी ने पैसे नहीं मांगे कुछ समय के लिए, क्योंकि उसको लगा संजू साहू बहुत दुख में है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एज द मंथ्स पास्ड एंड संजू साहू डिड नॉट even talk about that money, then अलगू चौधरी got disturbed. कुछ जैसे ही समय निकलने लगा और संजू साहू ने पैसे की बात भी नहीं की, तो अलगू चौधरी थोड़े परेशान हुए और उन्होंने आगे से जाके कहा संजू साहू को that do one thing, give me my money now of that bullock. मुझे उस बुलाक के पैसे दे दो, ये उसको रिमाइंड किया, याद दिलाया। एंड यू नो व्हाट, संजू साहू ने क्या जवाब दिया, संजू साहू ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी मनी फॉर दैट wretched beast. उस बीमार पशु के लिए मैं कोई पैसा नहीं देने वाला हूं तुमको, जाओ यहां से। अब अलगू चौधरी तो बहुत परेशान हो गया, it was really disturbing for him. See, he lost his bullock as well as he lost his another bullock without any money. Then he also went to the panchayat. ठीक है, अलगू चौधरी also went to the panchayat and there Sanju Sahu nominated Jumman Sheikh as the head punch because everybody in the village knew about the enmity of Algu and Jumman. जब पंचों के पास गए तो संजू साहू को तो ये बात पता थी ना कि अलगू और जुम्मन पहले दोस्त थे और जब से ये केस उनका आया है उसके बाद से दोनों दुश्मनी में बदल गए। तो उसने क्या किया, इस रीजन से कि संजू साहू केस जीत जाए, उसने क्या किया, जुम्मन शेख को नॉमिनेट कर दिया हेड पंच के लिए। ठीक है, नाउ जुम्मन शेख वाज द हेड पंच एंड अलगू चौधरी गॉट डिस्टर्ब्ड। सी द सिचुएशन इज रिवर्स नाउ, बिल्कुल उल्टी सिचुएशन हो गई है। हेड पंच पहले अलगू था और सामने कौन था, केस कौन सुना रहा था, जुम्मन शेख, है ना। और अब क्या है, हेड पंच बन गया है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अपना केस सुना रहा है। नाउ व्हेन द नेम ऑफ जुम्मन शेख वाज अनाउंस्ड एज अ हेड पंच, व्हाट हैपेंड, अलगू चौधरी गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड। वो बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया और उसने मन ही मन ये सोचा कि अब तो पक्का ये मेरे से बदला लेगा, आज इसको बहुत अच्छा मौका मिला है। वैसे ही सिचुएशन है, आज मैं इसके सामने खड़ा हूँ किसकी, न्याय की भीख मांगने के लिए, और मेरे साथ ही क्या करेगा मुझे पक्का पता है, आज तो बदला ये लेगा ही लेगा, है ना। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। बट व्हाट हैपेंड, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, चलो बताती हूँ, आप लोगों को तो याद ही है। देन व्हाट हैपेंड, जुम्मन शेख बीइंग अ हेड पंच ही लिसन टू बोथ द पार्टीज। जुम्मन शेख ने संजू साहू की बात भी सुनी और अलगू चौधरी की भी बात सुनी और फिर लास्ट में खड़े होके ये डिसीजन दिया कि संजू साहू को उस बैल का सारा पैसा अलगू को चुकाना पड़ेगा। And finally, he gave the decision that Sanju Sahu will have to pay every single penny of that bullock which he bought from Algu Chaudhary to him. Now, Algu Chaudhary was very happy because it was an unexpected decision by Jumman. So he was into tears, he embraced Jumman and he started jumping with joy and he said पंचायत की जय हो और यही न्याय होता है। ठीक है, and both of them were friends again. So this is a story of Munshi Premchand titled as Fair Play, which we read in the last parts. Hope you all enjoyed this story. Now we are going to do the grammar part, which is working with language. So come along, we will start with it, okay? First is working with language. A. Replace the colored portion of each sentence below with a suitable phrase from the box. Make necessary changes wherever required. Now see, you have a box here and it is having some words or phrases. ठीक है, आपके सामने एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जिन्हें हमें आगे जो सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं उनमें रखना है, उन वर्ड्स को हटा के जो कि दूसरे कलर के हैं। ठीक है, we will just see to it. The first one is look after.
लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? What do you mean by the word look after बेटा? Take care of, ध्यान रखना, ठीक है? Look after मतलब to take care of someone. Swallow, gallop, उसको निगल लेना, ठीक है? Make it up, make it up का क्या मतलब है? To patch up, ठीक है? या जो भी बात थी उस पर समझौता कर लेना वापस से. That is called make it up. कीप मम, मम का क्या मतलब बताया था? मैम बोलती है ना क्लास में, कीप मम, डोंट मेक नॉइज, दैट इज कीप क्वाइट, ठीक है, चुप रहो. गो इनटू, गो इनटू मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल करना, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर और एनीथिंग. ईज वंस कंसाइंस, अपने जो अंतरात्मा की आवाज है उसकी शांति. As ill luck would have it, as ill luck would have it मतलब दुर्भाग्यवश, ठीक है, unfortunately. As ill luck, ill मतलब बुरा, luck मतलब हमारा भाग्य, तो दुर्भाग्यवश, ठीक है. A tight spot, you all know this. Tight spot मतलब बहुत ही difficult situation. Anything which you are into and you are not able to find any way out, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा निकलने का, that is a tight spot, a very difficult situation. Then take chances, take chances का क्या मतलब है बेटा? मौके लेना, ठीक है, कोशिश करना, प्रयास करना. रिस्क लेना आप कह सकते हो. ऐसे कहते हैं ना, चांस तो लेके देखो. जैसे आपको स्विमिंग करनी है, आप सीखना चाहते हो पर आप डर रहे हो, तो आपको क्या कहेंगे? एक चांस तो लेके देखो, रिस्क है, आप सीख भी सकते हो, नहीं भी सीख सकते, बट जस्ट टेक अ चांस. माई हार्ट सैंक, माई हार्ट सैंक मीन्स यू आर वेरी सैड, यू आर इन ग्रीफ, आप बहुत दुखी हो मन के अंदर से, ठीक है, यू आर वेरी अनहैप्पी. सो दीज आर द फ्रेजेस and the meanings of the phrases. Now what we have to do is we will get some sentences and we have to replace the colored words by these phrases. ठीक है, अब हमें कुछ सेंटेंस मिलेंगे, इनमें कुछ कलर्ड वर्ड्स रखे हुए हैं ना, इनको हटा के हमको ये फ्रेजेस लिखने हैं जो अभी अभी मैंने आपको फ्रेज और उनके मीनिंग्स बताए हैं, ठीक है. इट्स वेरी इजी, बहुत ध्यान से देखना, आप तुरंत से आंसर करोगे इसके, मेरे से भी पहले, ठीक है. देखो, द फर्स्ट वन इज द बेस्ट वे to avoid an unnecessary argument is to remain silent. ठीक है, जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है किसका? अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, एक ऐसे विवाद को दूर रखने का, उसको अवॉइड करने का क्या तरीका है किसी भी विवाद को दूर रखने का? कि चुप रहो, इट्स बेटर टू रिमेन साइलेंट, ठीक है. अब इसका ध्यान रखना, रिमेन साइलेंट, इसी से मिलता जुलता कोई हमने फ्रेज देखा था पहले, देखा था ना, कीप मम, है ना. अभी हम करेंगे आंसर्स पे. सेकेंड इज अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड. नाउ हियर अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, ठीक है. व्हाट हैपेंड? द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड, जिस ट्रेन को मैं पकड़ने वाला था वो ही कैंसिल हो गई. तो ये उसका इल लक था, है ना, उसका दुर्भाग्य था कि जिस ट्रेन में ही वो जाने वाला था वो ही कैंसिल हो गई. अब उसको वेट करके दूसरी में जाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ही हैड बीन टोल्ड नॉट टू टेक रिस्क्स while driving a car through a crowded street. उसको कहा गया था कि रिस्क मत लेना जब आप भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चलाओ तो, ठीक है. क्राउडेड मीन्स फुल ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो. क्राउड मीन्स भीड़. स्ट्रीट्स आपको पता ही है, गलियाँ, जो भीड़ भाड़ वाली गलियाँ हैं वहाँ पे कोई रिस्क मत लेना, अच्छे से सेफली ड्राइव करना, ये उसको बोला गया था. टेक रिस्क मीन्स हमने देखा था ना अभी बॉक्स में जो फ्रेज था, टेक चांसेस, है ना, दैट इज टेक रिस्क्स. ओके, नाउ फोर्थ वन इज द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ. पेशेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. टेकन केयर ऑफ मतलब उसका ध्यान रखना चाहिए. इसको हम क्या कह सकते हैं? अभी पढ़ा था ना,
लुक आफ्टर, है ना, ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट इज why don't the two of you end your quarrel by shaking hands? end your quarrel का क्या मतलब है? समझौता कर लो, है ना, जो भी तुम्हारी लड़ाई है, बहस हो रही है, उसके प्रति समझौता कर लो. बताया था ना मैंने, पूरे चैप्टर में n नंबर ऑफ टाइम्स बताया है भाई. मेक इट अप बताया है ना, पैच अप कर लो, मेक इट अप कर लो. दिस इज एंड योर क्वारल. ठीक है, समझौता कर लो. नेक्स्ट इज I was in a difficult situation till my friends came to my rescue. Rescue means बेटा बचाना. ठीक है, किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन से बचाना. मे बी इट वॉज एन एक्सीडेंट और एनीथिंग. तो रेस्क्यू मतलब बचाव के लिए उसके जो फ्रेंड्स आए ना, वो पहले बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में था. तो क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे हम फ्रेज कौन सा यूज करेंगे? आई वॉज इन अ टाइट स्पॉट, है ना. बताया था ना, पूरे चैप्टर में कितनी बार बताया है, अलगू चौधरी को टाइट स्पॉट एक सिचुएशन जो मिली थी बहुत परेशान होने वाली. ही वॉज इन अ टाइट स्पॉट. सो आई वॉज इन अ टाइट स्पॉट टिल माई फ्रेंड्स केम टू माई रेस्क्यू. जब तक मेरे फ्रेंड्स मुझे बचाने नहीं आए तब तक मैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में था, बहुत ही परेशानी में था. Next, when I saw a pile of dirty dishes, I felt very disappointed. ठीक है, जैसे ही मैंने देखा कि गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, मैं बहुत ही परेशान हो गया. Disappointed means परेशान होना. हमने लास्ट में अभी फ्रेज में देखा था ना, which one is the correct? Yes, the one which said my heart sank. उसमें लिखा है ना, मेरा तो दिल ही बैठ गया. ओ गॉड, इतने सारे गंदे बर्तन मुझे ही करने पड़ेंगे, ऐसा होता है ना. तो his heart sank. Here we will use in place of disappointed, heart sank. Next is I will examine the matter carefully before commenting on it. मैं उस मैटर के ऊपर अच्छे से तफ्तीश करूंगा या एग्जामिन करूंगा. एग्जामिन करना मतलब गो इनटू द मैटर. पहले मैं पूरी जांच पड़ताल करूंगा. बिफोर कमेंटिंग ऑन इट, उसके बारे में कुछ भी कमेंट करने से पहले. कमेंटिंग मतलब अपना कोई भी वाक्य बोलना. ठीक है, कुछ भी कमेंट देना, अपनी कोई राय देना किसी चीज़ के बारे में. तो वो कह रहा है जब तक मैं इस पूरे मामले की तफ्तीश नहीं कर लेता, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर लेता, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, सो हियर एग्जामिन की जगह क्या आएगा बेटा? गो इनटू. समझ गए ना सारे वर्ड्स? Isn't it easy? I know it's very easy for you all. Come, let's see another ones. They criticized him in the meeting, but he accepted without protest all the criticism. ठीक है, उन लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया. क्रिटिसाइज करना मतलब बुरा भला कहना, उसको नेगेटिव कमेंट्स करना. ठीक है, क्रिटिसाइज करना मीन्स किसी चीज़ को आप बुरा भला कह रहे हो, उसके बारे में काफ़ी गलत बात बोल रहे हो मीटिंग के अंदर. बट ही एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट ऑल द क्रिटिसिज्म. प्रोटेस्ट मतलब विरोध. ठीक है, प्रोटेस्ट मीन्स टू स्टैंड इन अगेंस्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, स्टैंड अगेंस्ट समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट. किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना उसको प्रोटेस्ट कहते हैं. पर उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं की उस क्रिटिसिज्म के लिए, उस नेगेटिव कमेंट्स के लिए, और वो सारा अपना गुस्सा या जो भी चीज़ थी वो सुनता गया. ही स्वॉलोड. यहाँ पे क्या आएगा? अप्रोप्रिएट. स्वॉलोड इन प्लेस ऑफ एक्सेप्टेड. समझ गए ना, वो सहता गया. नेक्स्ट इज it will free me from worry to know that I had done nothing wrong. ठीक है, हमारी मतलब it will free me from worry. मेरे को इस चीज़ से टेंशन से निजात मिल जाएगी. To know that I have done nothing wrong. क्या पता होने के बाद कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. तो ऐसा कब लगता है? जब हमारी अंतरात्मा हमारे को ये कहती है और खुशी दिलाती है कि तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया. ठीक है, सो हियर वी विल यूज दैट conscience phrase. So अब मैं आपको आंसर्स बताती हूँ. Hope you all understood this discussion till now. Come, let's see the answers. The first one was the best way to avoid an unnecessary argument is to keep mum. ठीक है, किसी भी
ऐसे आर्ग्यूमेंट को बढ़ावा देने से अच्छा है कि चुप रहो, ठीक है। इट इज द आंसर, कीप मम मीन्स कीप क्वाइट। सेकेंड इज एज इन लक वुड हैव इट द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड, ठीक है। दुर्भाग्यवश, यहाँ पे हमने अनफॉर्चुनेटली पढ़ा था ना पहले, सो अनफॉर्चुनेटली का मतलब है एज इल लक वुड हैव इट, ठीक है। जो मेरी बुरी किस्मत की वजह से ऐसा हुआ था कि जिस ट्रेन में मुझे ट्रैवल करना था वो ही कैंसिल हो गई। नेक्स्ट, थर्ड वन इज ही हैज बीन टोल्ड नॉट टू टेक चांसेस व्हाइल ड्राइविंग अ कार थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट, ठीक है। उसको कहा गया था कि जब भी भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलो तो चांस मत लेना या रिस्क मत लेना। सो हियर रिस्क की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया टेक चांसेस, ठीक है, या टू टेक रिस्क। नेक्स्ट इज द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। आई टोल्ड यू टेकन केयर ऑफ, है ना, ध्यान रखना, इट इज लुक्ड आफ्टर। सो हियर पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए, दिस इज व्हाट द फ्रेज इज अबाउट। नेक्स्ट, fifth one is why don't the two of you make it up by shaking hands? अब बताओ, ऐसा कभी होता है क्या कि आप दो दोस्त हो और थोड़ी किसी बात पे आप लोगों की कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, है ना, कोई बहस हो गई किसी भी चीज़ को लेकर, आपके विचार नहीं मिले या एनीथिंग यू कैन से, ऐसा कभी होता है ना सिचुएशन आप लोगों के सामने, तो क्या करते हो आप? एक दिन बात नहीं करते, 2 दिन बात नहीं करते, फिर लास्ट में क्या होता है, आपका मन नहीं मानता, है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकता, तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे फिर पैचअप करते हो, बातचीत स्टार्ट करते हो, एंड देन यू बिकम वेरी हैप्पी। तो यही होता है, चाहे शेक हैंड करके, चाहे कैसे भी। क्लास में भी मैम कराती है ना, 2 बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाता है, कहती डोंट डू लाइक दिस, कम हियर, स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ मी, नाउ शेक योर हैंड्स, है ना, एम्ब्रेस ईच अदर, गले मिलो, ये करो वो करो, बोलते हैं ना ऐसे। तो वो आप अपने आप भी करते हो, इससे सिचुएशन आपने देखी है, कई बार होती है ना। सो दिस इज व्हाट मेक इट अप मीन्स, ठीक है। आई वॉज मतलब आप इतने मेच्योर हो कि आप अपने आप से मेक इट अप करते हो अपना मैटर, है ना, करते हो ना, इसको कभी मत भूलना वर्ड को, ठीक है। आई वॉज इन अ टाइट स्पॉट टिल माई फ्रेंड्स केम टू माई रेस्क्यू। जब तक मेरे फ्रेंड्स मुझे बचाने आए तब तक मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, बहुत ही प्रॉब्लम में था। तो टाइट स्पॉट का मतलब कोई टाइट सा स्पॉट या डॉट नहीं होता, है ना, कोई बहुत टाइट सी चीज़ हो, नो, टाइट स्पॉट मतलब डिफ़िकल्ट कंडीशन और सिचुएशन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, व्हेन आई सॉ अ पाइल ऑफ डर्टी डिशेज, डिशेज होती हैं बेटा बर्तन, ठीक है, plates or bowls, anything. When I saw a pile of dirty dishes, my heart sank. मेरा तो दिल ही बैठ गया इतने सारे बर्तन देख के, है ना, डिसअपॉइंट हो जाना या फिर परेशान हो जाना, that is here. Next, I will go into the matter carefully before commenting on it. ठीक है, मैं उस मैटर की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूँगा, उस पर कुछ भी कमेंट करने से पहले, ठीक। Next, they criticized him in the meeting, but he swallowed all the criticism. ठीक है, जो भी मीटिंग में उसके अगेंस्ट में जो जो चीज़ें बोली वो सारी अंदर अंदर सहता गया, सुनता गया, ठीक है, स्वॉलो करता गया, अपने अंदर लेता निगलता गया जो भी बेइज्जती हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, it will ease one's conscience to know that I had done nothing wrong. Ease one's conscience means आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है ये जान के कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ठीक है, you are very correct, आपने कोई काम गलत नहीं किया, इसको बोलते हैं ease one's conscience. So done with this, सब आ गया ना समझ में? चलो थोड़ा सा और बचा हम कर लेते हैं, आ जाओ। Next, this is B. Look at the following phrases and their meanings. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ phrase हैं और उनके meanings हैं सामने. Use the phrases to fill the blanks in the sentences given below. अब हमको क्या करना है, इन phrases को हमको use करना है आगे जो sentences हैं उनके अंदर, ठीक है, अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है, जो जिसमें सेट होता है वो हमें यूज़ करना है, बट बिफोर फिलिंग द ब्लैंक्स वी हैव टू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज फ्रेजेस। उनको भरने से पहले, जो रिक्त स्थान है उनको भरने से पहले हम ये मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं इन फ्रेजेस के,
ठीक है, ताकि हमको ईजी रहे। फर्स्ट इज सेटअप। सेटअप का क्या मतलब है? पुट इन अ प्लेस और स्टार्ट। ठीक है, कोई भी चीज को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज सेट असाइड। सेट असाइड का क्या मतलब है बेटा? कुछ बचा के रखना। मतलब आपके पास जब आप कुछ पॉकेट मनी मिलती है ना, फॉर एग्जाम्पल यू गेट सम पॉकेट मनी, तो आप क्या करते हो, आपको कोई चीज़ परचेज करनी होती है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा पैसा बचा के रखते हो, कभी भी नेसेसरी आपको इमरजेंसी में काम आ जाए, बाकी से आप अपनी मनपसंद चीज़ लेते हो, है ना। तो यू केप्ट असाइड दैट मनी, है ना। सेट असाइड, वो जो पैसा आपने साइड में रखा उसको कहते हैं सेट असाइड। ठीक है, सेव और कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, बचाना। ठीक है, किसी भी काम के लिए किसी चीज़ को बचा के रखना। नेक्स्ट इज सेट डाउन। सेट डाउन मीन्स जॉट डाउन, रिकॉर्ड बना के रखना, उसको लिख के रखना। ठीक है, राइट और मेक अ रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज सेट आउट। यू सेट आउट फॉर अ जर्नी, एडवेंचरस जर्नी। स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सेट आउट मीन्स आप निकल पड़े हो किसी जर्नी पे। सेट इन। सेट इन का मतलब है बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक है, सेट इन मतलब किसी चीज़ के अंदर आप घुस गए हो और उसको मतलब करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेट इन। स्टार्ट करना और फिर उसमें आप लग गए हो उसको करने के लिए। नाउ हियर वी हैव द फिल इन द ब्लैंक्स। वी हैव टू यूज द फ्रेजेस विच वी डिस्कस्ड जस्ट बिफोर। ठीक है, अभी हमें वही फ्रेजेस इसमें यूज करने हैं, सेट असाइड, सेट इन। ठीक है, ये सारे फ्रेजेस हमें यूज करने हैं। फर्स्ट वन इज व्हाई डोंट यू डैश योर आइडियाज ऑन पेपर। तुम अपने आइडियाज पेपर पे क्यों नहीं लिख देते, है ना, राइट डाउन या कुछ भी इस तरह से। क्या लिखोगे? कीप थिंकिंग, आई विल टेल यू नाउ। नेक्स्ट इज अ फंड हैज बीन डैश फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज। एक फंड रेज किया है सोल्जर्स के फैमिलीज के लिए, जो हमारे आर्मी में जो हमारे सैनिक होते हैं उनके परिवारों के लिए एक फंड देना स्टार्ट किया है। ठीक है, आया कुछ वर्ड फ्रेज। नेक्स्ट इज वी शुड डैश अ लिटिल मनी एवरी मंथ। हमें थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, है ना। फोर्थ इज यू शुड बाय सम वुलन्स बिफोर विंटर कम्स, है ना। विंटर सेट इन, विंटर आने से पहले, विंटर शुरू होने से पहले हमें हमारे सारे वुलन क्लोथ्स बचा के रखने चाहिए या निकाल के रखने चाहिए। दे डैश ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी। ठीक है, दे डैश ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी, वो अपनी जर्नी की लास्ट स्टेज पर निकल पड़े हैं। ठीक है, नाउ वी विल डू द आंसर्स। आपने दिमाग लगा लिया होगा ना कौन से में कौन सा आएगा आंसर। चलो देखते हैं। Why don't you set down your ideas on paper? Set down मतलब write down, है ना। यही था ना फ्रेज, इसका मतलब था लिख लेना या रिकॉर्ड बना लेना। नेक्स्ट, अ फंड हैज बीन सेट अप फॉर द सोल्जर्स फैमिली। सेटअप मतलब स्टार्ट कर दिया है, उसको देना, फंड को। ठीक है, जो फैमिली है किसका? सोल्जर्स का, उसको देने के लिए। नेक्स्ट इज वी शुड सेट असाइड अ लिटिल मनी एवरी मंथ। हमको क्या करना चाहिए? थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए हर महीने। सेट असाइड मीन्स टू सेव और टू कीप इन अ डिफरेंट प्लेस। नेक्स्ट, फोर्थ, यू शुड बाय सम वुलन्स बिफोर विंटर सेट्स इन। विंटर अप्रोच होने से या शुरू होने से पहले, सेट इन मतलब बिगिन, है ना। विंटर शुरू होने से पहले हमें कुछ वुलन्स खरीद लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, दे सेट आउट ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी। उन्होंने अपनी जर्नी की लास्ट स्टेज पे वो निकल पड़े हैं। ठीक है, दिस मीन्स सेट आउट मतलब अपनी जर्नी की लास्ट स्टेज पे वो निकल पड़े हैं, दे हैव स्टार्टेड दैट। ठीक है, जो भी उनकी लास्ट स्टेज है जर्नी की। सो आई होप you understood this chapter, the question answers as well as the working with language part. It was very easy. I hope you enjoyed the sessions.
We will meet in our next class with a new chapter. Until then, everybody of you, take care, have a great day beta, keep enjoying and studying.